नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को अपनी बेटी और दामाद की सहमति से दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के अंतिम शासक के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वीराज ने दिल्ली का नव निर्माण करवाया था। वे बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी के शौकीन थे। बहुत ही साहसी थे और युद्ध में माहिर थे। पृथ्वीराज को बचपन में ही कई बार मारने की कोशिशें की गई। कन्नौज का राजा जयचंद्र पृथ्वीराज की उन्नति सहन नहीं कर पा रहा था। वो पृथ्वीराज का घोर शत्रु बन गया। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से ही विवाह किया। दोस्तों, कहा जाता है कि संयोगिता बहुत सुंदर थी और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी मशहूर है। एक बार दिल्ली से एक चित्रकार पन्ना राय कन्नौज आया हुआ था। उसके पास दिल्ली के सुंदर और पृथ्वीराज के भी कुछ दुर्लभ चित्र थे। राजकुमारी संयोगिता की सहेलियों ने संयोगिता को इसके बारे में बताया। संयोगिता ने चित्र देखे और चित्रकार ने उन्हें वो चित्र दे दिए। चित्रकार पन्ना राय ने संयोगिता को एक मोहक चित्र बनाकर पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत किया। पृथ्वीराज संयोगिता की सुंदरता पर मोहित हो गए। इस तरह से पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी शुरू हुई। संयोगिता के पिता जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। इस कारण पृथ्वीराज ने संयोगिता की सहमति से संयोगिता का अपहरण कर लिया और अपनी राजधानी पहुंचकर विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार राजस्थान से हरियाणा तक किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने वैसे तो अपने जीवन में कई युद्ध किए, लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ उनके युद्ध के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पूरे भारत में मुसलमानों का शासन फैल गया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उसने पृथ्वीराज की आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी। इसके बाद चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण चलाने के गुण की गौरी के सामने प्रशंसा की और भरे दरबार में पृथ्वीराज को बाण चलाने की अनुमति मिल गई। उस वक्त चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को इन पंक्तियों 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, और उन्होंने बता दिया कि गौरी कहाँ बैठा हुआ है। इन पंक्तियों को सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान बिताने के बजाय एक दूसरे को मार डाला। जब संयोगिता ने खबर पाई तो उसने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो जुड़े थे पृथ्वीराज चौहान के इतिहास से। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।